बजे तक रखना, हालेलुया, है ना। फिर उनको टाइम लगा, फिर उन्होंने बोला दीदी मुझसे 2 बजे तक भी हो गया। मैंने बोला अब आप 4 बजे तक रखना, हालेलुया। ऐसे करते करते उन्होंने 4 बजे तक रखा, 5 बजे तक रखा, और इस ईस्टर पे उन्होंने पूरे 40 दिन की उपवास की प्रार्थना की, हालेलुया, हालेलुया। अपनी इच्छा को रखते हैं, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु तेरे वचन को, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा को जानता है और उसको में उपवास। अब उपवास कुछ लोग गलत टीचिंग प्रीच करते हैं। आपको लगता है कि उपवास प्रभु को दबाव करता है कि आज हम भूखे हैं, प्रभु तुझे करना ही है, आज मैं भूखा हूँ। प्रभु का वचन यशायाह उसका 58 उसकी 5 आयत में लिखा है, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो उपवास है कि मनुष्य स्वयं को दीन करे, हालेलुया। आप वचन को पढ़ेंगे यशायाह 58 उसका 5, वहां ये नहीं लिखा कि आप उपवास करो तो अपने पड़ोसी के ऊपर दबाव डालो कि वो मेरे लिए अच्छा करे, नहीं, कहीं नहीं लिखा, हालेलुया। आपके उपवास के द्वारा ये नहीं है कि उसने गलती करी वो मुझसे माफी आकर मांगे, नहीं, आप दबाव नहीं डाल सकते उपवास में, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 58 उसका 5, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं उपवास करेंगे आज, और आज परमेश्वर से अपने कुलीग की, अपने बॉस की, अपने अड़ोसी की, अपने पड़ोसी की सारी शिकायत करेंगे, नहीं, हालेलुया। खुदा चाहता है उस उपस्थिति में आप अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को दीन करें, और फिर आपको ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि वो नम्र हृदय से, टूटे हृदय से वैसे ही प्रसन्न रहता है, हालेलुया। आपको फिर लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, खुदा आपके मांगने से पहले आपको भरपूरी से दे देगा, हालेलुया। कि मेरे बच्चे ने उपवास की प्रार्थना में नो आर्ग्यूमेंट, नो शिकायत, नो कंप्लेंट्स, सिर्फ अपने आप को हम्बल किया है, हालेलुया। आपका उपवास होना चाहिए कि प्रभु मुझे दिखा मुझ में क्या कमी है, हालेलुया। प्रभु मुझे सिखा कि मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ, हालेलुया। जब आपका उपवास खुदा की उपस्थिति में अपने आप को हम्बल करना होता है, अपने आप को दीन करना होता है, जब इस उपवास से आप खुदा के दीन करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, आपकी प्रार्थना का मोटिव अच्छा होता है, कंप्लेंट से भरा नहीं होता, तो शिकायतों से भरा नहीं होता, तब परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि उसका वचन कहता है कि वो अपने बच्चों के मांगने से पहले जानता है कि उन्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की उस गहरे भेदों की बातों में जाते हैं, हालेलुया, उन गहरी चीजों को हम पाते हैं। एक मैं एग्जांपल देती हूँ अपने चर्च में कि जब एक मछली ऊपर ऊपर तैरती है, हालेलुया, तैरे, फॉर एग्जांपल अगर एक नया तैरने वाला इंसान है, वो पानी के ऊपर ऊपर तैरेगा, उसे क्या दिखेगा, ऊपर मछली दिख जाएंगी, अच्छी अच्छी थोड़ी महंगी महंगी मछलियां दिख जाएंगी, ये दिखेगा एक नए तैरने वाले व्यक्ति को, हालेलुया। पर जब एक तैरने वाला व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तैरने में, हालेलुया, इसका मतलब एक विश्वासी प्रार्थना में, वचन में, उपवास में परिपक्व हो जाता है, तब वो ऊपर नहीं तैरता, नीचे तैरता है। और वचन कहता है जब एक इंसान पानी के नीचे जाता है तो उसे मछलियां नहीं मिलती, हालेलुया, उसे अनमोल मोती मिलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। कि जब हम खुदा की उपस्थिति में अपने आप को हम्बल करें, दीन करें, उसकी गहराई में जाए, उपवास हमें गहराई में लेके जाता है, तो हमें छोटी मोटी चीजें नहीं मिलती, हालेलुया। ये दर्द ठीक हो गया, वो दर्द ठीक हो गया, वो छोटी सी नौकरी मिल गई, वो छोटा सा कमरे वाला घर मिल गया। हमारा परमेश्वर ही छोटा नहीं है, तो भाई हम छोटी चीजें क्यों मांगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। जब हम उसकी खुदा की उपस्थिति में गहराई में जाते हैं, तब हमें छोटी चीज नहीं, हमारा परमेश्वर जो बड़ा है वो बड़ा देने की सामर्थ्य रखता है।
तब होगा जब आप खुदा की हजूरी में उन उपवास में अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे। हालेलुया।